धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो होम के दहारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, अरे बड़े मुल्क को कौम जरा आंखें तो उठा नजरें तो मिला, ये किसका लहू है कौन मेरा। आज हम पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो अपने मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर मेरे शहर रावलाकोट के अंदर निहत्ते लोगों पर जिस तरह अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिस तरह ब्रूटल किलिंग की गई, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मेरे भाइयों दोस्तों, जब आप देखें कि शाहजेब शहीद के जनाजे को लेकर लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग जनाजे पे आ रहे हैं और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के हुक्मरान उन निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह उन्होंने रात के अंधेरे में इतने हजारों लोगों के ऊपर फायरिंग की, लाखों लोगों के ऊपर, आप कब तक जो है इस जबर और जुल्म और बर्बरियत करते रहोगे। लेकिन मैं आज इस स्टेज की वसातत से और आज रियासत जम्मू कश्मीर का एक शहरी होने के नाते से उन फोर्सेस को यह कहना चाहता हूं कि तुम हजारों लाखों लोगों को शहीद कर दो, लेकिन मेरे मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर से तुम्हें जाना होगा। और मेरा मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर एक बावकार खुशहाल मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे कदम पर जरूर आएगा। और हम शोधा के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के उन शोधा के साथ वो हमारी जो शोधा की जो बेरुमती की जा रही है लाशों की, हम आज के इस मुजाहरे की वफादत से भरपूर मजम्मत करते हैं। और आलमी दुनिया जो रियासत जम्मू कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो यूएन के अंदर एक पेंडिंग इशू है, हम आज के इस मुजाहरे की वसातत से ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को फील्ड फोर्स जो है, पीस जो कीपिंग फोर्सेस जो है वो वहां पे भेजनी चाहिए। और आज रावलाकोट के अंदर पूरा रावलाकोट जो है वो लहूलुहान हो चुका है। मासूम बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, मासूम बहनों को, मासूम लोगों को जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसा कत्लेआम हमने दुनिया में नहीं देखा। लोगों, आइए हम सारे लोग मिल बैठकर आइए हम एक अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक ही दफा लड़ाई लड़ें। और वो लड़ाई हमारी लोग जो है वो अब यकजा होकर लड़ेंगे। और वो लड़ाई अब दुनिया की बाजारों में, दुनिया के कोचों में, यूनाइटेड नेशन के इन दफ्तरों के सामने हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। उस वक्त तक अपनी ये जदोजहद जारी रहेंगे जब तक हमारे लोगों को ये इंसाफ नहीं मिलता। अब सारे दोस्तों को कहता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या मांग रही थी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर अगर तुम लोग इस तरह ब्रूटल किलिंग करोगे, लोगों के निहत्ते लोगों के ऊपर इस तरह अंधाधुंध फायरिंग करोगे, कब तक तुम अपने हमारे लोगों को इस तरह मारते रहोगे। हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे लोगों, हम कब तक लोगों के यौन हम मासूम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और रियासत जम्मू कश्मीर जो 84,471 मरबा मील जो रियासत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, हमें अब आपस में इकट्ठे होकर इनके खिलाफ लड़ना होगा। जब तक हम इकट्ठे होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ये ऐसे ही हमारे लोगों के ऊपर मारेंगे। आप देखें पाकिस्तानी रेंजर जो है 257 जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हमारी रियासत के अंदर आप दाखिल होते हो। क्यों रात के अंधेरे में लोग हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फौजियों को हमारे वहां भेजा गया और बगैर किसी उसके अभी तक लोगों ने ना कोई प्रोटेस्ट किया और बगैर उसके हम लोग अपने पीसफुल तरीके से वो लोग अपना अच्छा काट करा रहे हैं। और आप रात के अंधेरों में लोगों को मिसिंग कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लोगों के चार दीवारी कब का तस्पा माल करके लोगों के घरों के अंदर दाखिल होते हो। ये कौन का इंसाफ है। लोगों आज
आज के इस एहतजाजी मुजाहरे की सादत से आप सारे लोग हाथ खड़ा करके कहें कि यूनाइटेड नेशन को सिविल फोर्स जो है वो इंटरवीन करना चाहिए और पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भेजनी चाहिए। यह आज के इस मुतालबा कर जाना चाहिए हमारा इस आज की एहतजाजी मुजाहरे से। आखिर में आप सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से तमल से आप सारे लोग जुड़े और आपस में ये लड़ाई अब हमारी लंबी लड़ाई होगी। इसके लिए हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस लड़ाई को हमने जीतना है। हमने अपने शोधा के उन मिशन को हमने जारी रखना है और हम पीसफुल रहेंगे, उस वक्त तक पीसफुल रहेंगे जब तक हमारी रियासत जम्मू कश्मीर चूंकि हम एक ऐसी जगह पे हम लॉकडाउन है हमारी, चूंकि चारों तरफ से हमारे लोग जो है वो आपको पता है कि ऐसी जगह पे वहां है कि वहां से कोई मुल्क नहीं है, कोई दूसरी जगह उस तरफ भी हिंदुस्तान के फोर्सेस मार रही है, इस तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस। और 5 अगस्त 2019 के बाद आप सारे लोगों को, रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को जो है वो आप समझना होगा कि हमारे साथ ये किस तरह का खिलवाड़ करना चाहते हैं और ये खिलवाड़ अब बंद होगा। और मैं आप पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमारे जो लोगों की जो शोधा की जो कुर्बानियां हैं वो कभी रायगा नहीं जाती। मैं आखिर पे इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि जो अल्लाह देते हैं मेरे सजदों की गवाही, मैं रात की तारीखियों में सजदे नहीं करता, कतील उस जैसा मुनाफिक जमाने में कोई नहीं जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कफलों को परेशान देखोगे, दावा हमारा जंजीरों हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारे लोग आपस में इत्तेफाक और इताअत पैदा करके आज के जो इंटरनेशनल जो लॉज है आजाद बरतानिया के तमाम एमपीज को ईमेल करें। यूनाइटेड नेशन के जितने भी इदारे हैं उनको आप अपनी तरफ से ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इसके हवाले से सारे मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि वो इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया को अपना ये जो हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर जो फायरिंग की गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हम आज के इस मुजाहरे की सादत से भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इसको हम कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक ये फोर्सेस इनको वहां से बाहर नहीं निकाला जाता और इनको जो जब तक ये निकल नहीं थे उस वक्त तक हमारी जदोजहद जारी और सारी रहेगी। शुक्रिया। बहुत कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। तेरी एक बेटी, मेरी एक बेटी, एक जिम्मेदारी ऐलान जो तरफ एक मिनट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आजादी की कत्ल फौज, आजादी की कत्ल फौज, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उस तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि रास्ते को आप नहीं रखें। That is the undertaking we have given to the police. So please make sure the entrance to the consulate office is not disturbed and the people can go in and out peacefully. Yasir Malik साहब। बारिश भी आई तो सर रखो ये ना तकरीर बारिश का कैमरे क्या के नीचे क्या क्या लेना मैसेज ऊपर तक क्या। ठीक है कल आज चीज चलना पड़ेगा। ठीक है मार्चो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली चीज आज के सारे अफसोस है कि जेड़े असने भरा शहीद होए। तो क्या अपडेट करना जुला कि आज कोर कमेटी मेंबरान ने आपस में एक मीटिंग किया है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया है, लेकिन थर्ड पार्टी ने थ्रू उसी जो कल ना लै अमल दे सन। इस वेला जो सिचुएशन ही है वो या कि नाप कर्फ्यू लगा जेडे पंजाब ने विचू सिंध ने चू डाकू ना मंगवाए गए जिन्हें चू कढ़ाई रेंट करोना आते हुए वो नाप सीधियां गोलियां मारने पे, सीधियां गोलियां मारने पे, हो लाशा संग उठो छोड़ नहीं देने पे। सीधी तो साफ गल है भाजी, थोड़ी थोड़ी पाने वाली गल है कोई, क्योंकि मुझे पता है आर्मी भी सुन सी, सारे सुन सन, हर बंदा सुन सी। इसके बाद कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार। अगली चीज यह थी कि एक्शन कमेटी ने मेंबरान जरा भी फैसला कर सन कल केरला निकला अगर कोई डिले कर रहे हैं अस सारे के साथ बैक करना पे सी। याद आ सकी ना पहले बाया होना क्या से डॉक्यूमेंट
तो तुसें इन्हां नाल मुकाबला आ ते अस इंदा भरपूर जवाब देना यार अस कोल कख नहीं सा अस हमेशा है पूरा मना अजे भी अस आने पूरा मना लेकिन मैं फिर मैसेज देना चाहना हूं अगर सोचना कर रहे हो तो असें बहुत है असें भी लैस हो जाए मसला ही नहीं अस कोल केड़ी चीज की कमी है जी अस कोल केड़ी चीज की कमी है लेकिन अस हमेशा पूरा मनिया अगे भी रेसा लेकिन अगर सो डाकू रस्ते जाने खलासो तो जवाब समझी आखना हमेशा रिएक्ट दिता जाती दो कौन की रिएक्ट देसो ते जड़ियां असन जेड़े खून कतरा जेड़ा भी असन पे आया एक बंदा वैया 600 का असन एक भी लखन आया एक बंदा वैया 600 का है इतो तो साहब देसो फिर अगले मुदाकरात दे टेबल पर हिस्सा फिल फोर क्योंकि पहले उससे रब्ता किया था पाकिस्तान ने विचू ये मुदाकरात की तरफ छो मैं उसने बंदे से मारियो तो मैं असी फोन करी आने उन्होंने गल करो मुदाकरात की तरफ छो एक गल सब पहले करी थी मुदाकरात की तरफ छो अस इतने अरसे तो सुनो वेट कर रहे थे हुन अगर तुम मुदाकरात कोई भी कर रहे हो तब मुदाकरात सुनो सूरत जो सुन पहले डाकू हैं इन्हें की बाहर करो कश्मीर चो फिर अगले मुदाकरात हो सुन उस तो बगैर आज सुन मुदाकरात नहीं होने लगे बाकी आगे याद इंदा सो भी बाकी नाल मंजिया सुनो ही ठोकने पे सो जय रखो दे रखो थैंक यू वेरी मच नारे तकबीर नारा कश्मीर नारा कश्मीर जालिमो जवाब दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन बरतानवी कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में यौम शोक के तौर पे मना रही है और मेरी तमाम तर हमदर्दी और मेरा खराज तहसीन उन नौजवान शहीदों को जिन्होंने रावलाकोट में सीनों पे गोली खा के ये साबित किया कि वो डरने झुकने और बिकने वाले नहीं। और आज हम यहाँ पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम के सामने यहाँ से पाकिस्तान को ये पैगाम देते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की वो कातिल फोर्सेस, रेंजर, एफसी, पीसी जिन्होंने रात के अंधेरे में मासूम लोगों का कत्लेआम किया, हम उनकी बर्बरियत और जेनोसाइड को कंडेम करते हैं। और हम आज यहां से ये ऐलान करते हैं कि ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी लामहदूद मुद्दत के लिए पाकिस्तान के सफारत खानों के बाहर बरतानिया में आज से एहतजाज और धरनों का ऐलान करती है। आप सब इससे एग्री करते हैं? हाथ उठा के ये बात मीडिया तक पहुंचाएं ताकि उन सुरमाओं तक ये मैसेज पहुंचे कि हम जिंदा कौम हैं, हम अमन से जीना चाहते थे लेकिन आपने हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया। आज रावलाकोट की गलियां श्रीनगर की गलियों का मंजर पेश कर रही हैं। मुझे आज रावलाकोट की और श्रीनगर की गलियों में कोई फर्क नहीं दिखता। मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने ये प्लान किया, ये डर्टी प्लान एक्शन जिनका प्लान करना था, उनके लिए ये पैगाम है हमारा कि हम डरने वाले नहीं हैं आपकी गिरफ्तारियों से। और यहाँ बैठे जो खिड़कियों से हमारी वीडियो बना के उनको भेज रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस आवाज को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे। यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पे न सिर्फ डिबेट होगी बल्कि आज हम यहाँ से अपने लोकल जो हमारे एमपीज हैं उनसे भी हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा एक यहाँ का यूके बेस्ड एमपीज का डेलीगेशन जाए, हमारी फैमिली से पूछे और वो इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ ये जेनोसाइड क्यों और कैसे हुआ। आज 4 दिन हुए हमारा फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं है। वहाँ पे इंटरनेट ऐसे ही ब्लॉक हुआ जैसे 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने किया था। तो ये वही अमल दोहराया गया जो 5 अगस्त 2019 को मोदी ने दोहराया था। तो मोदी और हरामजादा शहबाज शरीफ, उसमें कोई फर्क आज हम नहीं देख रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की मंजूरी के साथ ये फौज, ये एफसी, ये पीसी और ये रेंजर जो है वो आजाद कश्मीर में दाखिल हुई। और उससे बढ़कर मैं जो है वो उन
53 डंगरू को भी यह पैगाम देता हूं कि आप वहां से तो भाग के इस्लामाबाद गए, डंगर हमारे रस्से तुम्हारे, डंगर हमारे रस्से तुम्हारे, कुत्ते हमारे पटे तुम्हारे, कुत्ते हमारे पटे तुम्हारे। आजाद कश्मीर की हुकूमत, आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के वफाकी वज़रा जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात करते रहे, उनको ही आपने दहशतगर्द करार देके उन पे पाबंदी लगाई। यहाँ से ही आपकी मुनाफिकत का अंदाजा होता है। यहाँ इनामुल्लाह नाबी ने यजीद की मिसाल दी। यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई है भाई है, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी थे। जब आप कहते हो कि यजीद के साथ जंग है, तो यजीद भी हाफिज़े कुरान था। लोगों, आपने देखा उसने करबला में क्या किरदार अदा किया। तो ये वही लोग हैं जो शक्लों से अकलू से हाफिज़े कुरान और पता नहीं क्या क्या लगते हैं, लेकिन इनके काम रावलाकोट में आप देखो, रात के अंधेरे में जो है वो हजारों की तादाद में लोगों का कत्लेआम किया। और उससे बढ़कर ये कि इस वक्त तक वहां लाशें नहीं दी जा रही। जो लाश लेने के लिए जाता है उसको भी जो है उस पर भी फायरिंग की जाती है। ये वो पाकिस्तान की रेंजर फोर्सेस एफसी और पीसी है जो ये घिनौना किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों, जो आपका रोल अब बनता है यहाँ, क्योंकि अब जंग का ऐलान कर दिया उन्होंने। हमने ये जंग जो है कश्मीरियों की सफारती मार्ग पे लड़नी है। जिस तरह से आप अपने लोकल एमपीज को खत लिख रहे हो, इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसी तरह जहाँ दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी है वो अपने अपने इंटरनेशनल कमेटी को आगाह करें। हम इनको न सिर्फ यूनाइटेड नेशन बल्कि हम इनको फैटफ और जिस तरह अगर जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो सैंक्शन लगा सकता है रशिया पे कि वो यूक्रेन में किलिंग कर रहा है, तो हम अपने एमपीज के थ्रू बरतानवी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि वो पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगाएं जो कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहा है। मैं यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एंड आई मस्ट से दिस इन इंग्लिश। आई वुड लाइक टू से a big thanks on behalf of 22 million Kashmiris to those local MPs in United Kingdom who raised their voice for the innocent killing of Kashmiris. My special thanks go to Imran, Yasmin Qureshi, Ayub Khan and Richard Bergen and many more other councillors and MPs. Sorry if I don't mention their name. I would like to say thank you, and we carry on our writing to our international community. उसके बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जैसे मैंने ऐलान किया कि हम महदूद मुद्दत के लिए यहाँ से धरनों का ऐलान करते हैं, तो आज हम इनको जो यहाँ से जो मेमोरेंडम देंगे वो भी आपके सामने उसके 2-3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा जो हमारी डिमांड्स हैं। उनमें पहली डिमांड ये है कि फिल 4 जो है वो इंटरनेट को बहाल किया जाए ताकि हम अपने प्यारों से रब्ता कर सकें। उसके बाद जो है वो वहां से एफटीपीसी और रेंजर्स की जो है वो विड्रॉल का हम डिमांड करते हैं। फिर हम ये डिमांड करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वर हैं आजाद कश्मीर में वो इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमती इदारे हो आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के, उनको जो है वो अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। एक जो है वो अनबायस्ड जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की डिमांड। और उसके बाद कश्मीरी कम्युनिटी जो बरतानिया में है वो बरतानवी हुकूमत से ये मुतालबा करेगी कि यहाँ से और वो यहाँ से एक डेलीगेशन भेजे, जो डेलीगेशन जाए यहाँ से वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जैसे उन्होंने रात को हजारों लोगों को कत्ल किया, लाशें ट्रकों में ले जाकर गायब कर दी। ऐसे आज तक इंसानियत की तारीख में ऐसी बर्बरियत चंगेज खान और हलाकू खान ने भी नहीं की जो है वो जुल्म हटाया गया। यहाँ पे ये बताया, एक भाई कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख चुके हैं और इसका मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन आपकी इस डिमांड पर एक बार फिर हम मुतालबा करेंगे। लेकिन आपने जो काम करना है कश्मीरियों, उन्होंने अपने जाने दे दी
वो वहां आपके हकूक के लिए खड़े रहे। अब आपने यहाँ पे अपनी दिहाड़ी नहीं देखनी, अपना स्कूल रन नहीं देखना, आपने उनके हकूक के लिए यहाँ पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने खड़े होकर एक जिंदा कौम का जो है वो सबूत देना है। मैं कुछ नारों के साथ जो है वो आपसे इजाजत चाहूंगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे। आखिर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए हमारा ये पैगाम कि जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है और जो उनकी कॉल है, हम उसके साथ अनकंडीशनल सपोर्ट यहाँ से हमारी रहती सांसों तक जारी रहेगी और इंशाल्लाह हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उन कातिलों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता और वो कातिल फोर्सेस वहां से विड्रॉ नहीं करती। थैंक यू। कौन साहब आपने कहा शहबाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ उतना बेगैरत नहीं है, वो तो एक अर्दली है। जो असल खून जिसके हाथ पर लिखा गया है, जो असल कातिल है वो है पाकिस्तान का सेल्फ अपॉइंटेड जो फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर, वो कातिल है। ब्रिगेडियर फॉयद वो कातिल है। और इसके बाद ये सेल्फ अपॉइंटेड यजीद जनरल आसिम मुनीर जिसने बलोचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और आज कश्मीर तक को पूरे पाकिस्तान को खून में नहला दिया है। हम लानत फेंकते हैं इस यजीद पर और ये लानत भेजे उसके ऊपर। और फिर इसके बाद जो आईजी जो कश्मीर में भेजा हुआ है, ये दोनों ये इन तीनों का ये खून किस इनके मुंह लग चुका है। इन दरिंदों का ये नेक्सस है जो ये खून खराबा कर रहे हैं। आज भी हम इनको कहते हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी गर्दन तक लोगों के हाथ पहुंचे और तुम्हें फिर बचाने वाला छुड़ाने वाला कोई ना हो। इसके बाद मैं चौधरी जहूर सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। सिटी सेंटर जनाब इधर थोड़े नेड़ा हो जाओ। हेलो इस पास आओ जाओ ना ना ओ आवाज कट सुन ना आवाज कटनो से। आज बड़े दुख और अफसोस के साथ जो है ये कहना पड़ता है कि हम हमेशा कश्मीरी जो है ब्रिटिश कश्मीरी इंडियन कौंसलेट के बाहर इंडियन हुक्मरानों के खिलाफ और उनके फौजों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए हमेशा इंडियन सफारतखानों के पास जाते रहे। आज दुख की ये बात है कि आज हमें इस हद तक पहुंचा दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है कि आज हम पाकिस्तानी कौंसलेटों के बाहर भी कश्मीरी सरापा एहतजाज है। इसकी क्या वजह है? एक साइड पे इंडिया मकबूजा कश्मीर पे कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है और दूसरी साइड पे अब रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने जुल्म और बर्बरियत का एक नया दौर शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ आज पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी सरापा एहतजाज है। कश्मीरी क्या मांगते हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं? कश्मीरी अपने बुनियादी हकूक मांगते हैं। कश्मीरी अपनी रियासत के लोगों के लिए सस्ती बिजली, सस्ता आटा मांगते हैं। कश्मीरी बुनियादी हेल्थ की जो सहूलतें हैं, तालीम को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मांगते हैं। कश्मीरी ये चाहते हैं कि जो हमारे नेचुरली रिसोर्सेज हैं, जो रब ताला ने हमें अनायत किए हैं, उस पे हमारा इख्तियार हो और हम उन वसाइल से अपने मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करें। ये कश्मीरी चाहते हैं। लेकिन अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें शहादतें मिली,
लाशें उठाने को मिली, जुल्म हुआ, जबर हुआ। मैंने देखा कि जब इन गैर रियासती फोर्सेस ने आजाद कश्मीर के अंदर रेड किए, अगर इनको कोई बंदा ना मिला तो उनके वालिदैन को उठा लिया, उनके बड़े भाइयों को उठा लिया, छोटे मासूमों को उठा लिया। कितनी शर्म की बात है कि ये लोग आगे, जैसे मेरे भाई किसी ने बात की है कि ये लोग बुनियादी हकूक मांग रहे हैं। जिस दिन इन्होंने लोगों ने आजादी का नारा लगा दिया तो फिर सोचे ये कहां पे बात चली जाएगी। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जर्नलों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ये चला रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पे जुल्म और बर्बरियत का इन्होंने बाजार गर्म कर दिया हुआ है। और यजीदियत, ये हमने ये यजीद जो है उसकी जो दास्तान थी ये कब में पड़ी थी, ये आप सब ने तारीख से वाकिफ है। लेकिन इन जर्नलों ने, इस जनरल खुद साख्ता फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और इसके जो 4 जर्नल हैं जो बंद कब्रों में बैठ के आप पे फैसले मुसल्लत करते हैं और अवाम की राय का एहतराम नहीं करते, हम उनकी भरपूर मदद करते हैं। ये जनरल आसिम मुनीर, आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहा है, इसीलिए इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर, गिलगित तो बल्तिस्तान के अंदर, आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर वो घिनौना खेल शुरू कर दिया है जो इससे पहले किसी जनरल ने पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर नहीं खेला। ये जिस तरीके से मोदी ने मकबूजा कश्मीर में किया, वही कानून, वही तरीका कार ये कश्मीरियों आप पे करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको और क्या तसल्ली चाहिए। जिस तरीके से रात को इन्होंने रावला कोट की गलियों में, रावला कोट के शहर के अंदर, रावला कोट के अस्पतालों के अंदर जिस बेदर्दी से उन्होंने मासूम आवाम को घेर कर रात के अंधेरे में गोली का निशाना बनाया और उन जख्मी को, उन लाशों को भी इन्होंने नहीं उठाने दिया। मैं ये समझता हूँ ये यजीदियत की इन्होंने इस दौर में नई तारीख रकम की है। मैं इस पे भरपूर इनको मजम्मत नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ तमाम रियासत के जो कश्मीरी हैं, अब वक्त आ गया है कि आप उठे, आप दलेर है, कश्मीरी दलेर है, बाजुरत है, कुर्बानी दे सकते हैं, जान और नजराने पेश कर सकते हैं। मैं समझता हूं अब वो वक्त दूर नहीं है जब आपको पूरी रियासत के अंदर एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनानी होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आपकी सत्ता नफ्स मजरू होगी, क्योंकि जब तक रियासत आजाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, आप आम आवाम और उस रियासत के वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। असेंबलियों में आजादी, आप अपने रियासत को पूरा नहीं कर सकते। हमारे कश्मीरी चालू का नजराना पेश कर रहे बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों, अब आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। अब आपका एक किरदार अदा करने का टाइम आ चुका है। अब आपने, जैसे मेरे दोस्त अजीज ने बताया, आपने ये नहीं देखना हमने बच्चों को पिक करना है, हमारी नौकरी का मसला है, नहीं, हमने उस अपनी धरती माँ को देखना है और वह कश्मीरी सपूत जिन्होंने अपनी जानों के नजराने आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिए हैं, उन्होंने जानों के नजराने अपने लिए नहीं दिए, इस रियासत के लिए दिए हैं। इस रियासत को आजाद और मुख्तार रियासत बनाने के लिए दिए हैं। आपको चाहिए बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों, जुड़ जाओ उनके साथ, खड़े हो जाओ। और जिस तरीके से लियाकत लोन साहब ने अनाउंस किया है कि हम ये धरने जारी रखेंगे, मैं
बरतानिया में अपनी माओ, अपनी बेटियों और अपने नौजवानों से अपील करता हूं कि आप एक ट्रेंड चलाएं सोशल मीडिया पे कश्मीर के कश्मीरियों के लिए। ये कश्मीर कश्मीरियों का है, इसके फैसले भी कश्मीरी करेंगे, इस पे हुक्मरानी भी कश्मीरी करेंगे। आप ये ट्रेंड चलाएं और मेरी बरतानिया में बसने वाले माओ, बहनों और बेटियों से यह भी गुजारिश है कि आप भी बाहर निकले। आज हमारी माएं, हमारी बहनें आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर खून की कुर्बानी दे रही हैं, आप सबके लिए दे रही हैं। आप पे भी ड्यूटी बनती है कि आप भी उनके लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। मैं एमपी इमरान और उसकी पूरी टीम का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरीके से उन्होंने बरतानिया के पार्लियामेंट के अंदर कंपेयर की 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दस्तखत करवा के पिटीशन दायर किया पार्लियामेंट में फॉरेन ऑफिस के अंदर। और मुझे उम्मीद है और मैं ये मुतालबा पेश करता हूं कि पार्लियामेंट बरतानिया की सरपरस्ती के अंदर एक इंडिपेंडेंट डेलीगेशन जाना चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जो वह जाके इंक्वायरी करे, जिसके अंदर कश्मीरी भी शामिल हो, जिसके अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी शामिल हों, ताकि आजादाना तरीके से इंक्वायरी हो और इन जर्नलों को जो इनके घिनौने खेल खेल रहे हैं रियासत के अंदर, इनको ना सिर्फ बेनकाब किया जा सके, इनको नाकाम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर सकेंगे। मैं आखिर में एक नारा लगाता हूं, आपने भरपूर तरीके से उसका जवाब देना है ताकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उन सबूतों को ये मैसेज आए कि बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी उनके साथ उनके दिल की धड़कनों की तरह जुड़े हुए हैं और हमारे दिल भी उनकी तरह धड़कते हैं। हम आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम खराज तहसीन पेश करते हैं रावला कोट के उन नौजवानों को कि जिन्होंने रात भर इस जुल्म का सामना किया और सुबह तुलू होते ही वो दोबारा उसी पोजीशन पर खड़े थे और अभी तक वहां पर वो खड़े हैं और साबित कदम हैं। हम सलाम पेश करना चाहते हैं उन माओं को भी जिनके बेटों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिनके भाइयों ने अपनी जानें पेश की। हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ये हौसले, ये जो उनके ऊपर जुल्म गुजरा है, ये सहने की तौफीक अता फरमाए और उनकी कुर्बानियां कबूल करते हुए अल्लाह ताला कश्मीरी कौम को इन जालिमों से जल्द अज जल्द निजात दे। मैं इसके बाद जनाब राजा शफक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपने खिलाफ का जवानियां लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इनकलाब लाएंगे, खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। Sorry, before I go, we need to applaud our famous leader, Yunus Tariabi, and for that moment, I want to give way to Seika, who's come kindly on our break to do that. Can you make some space for her? Thank you. Thank you. For those of you who don't know me, my name is Saika Daryabi. I am a Kashmiri activist representing the British Kashmiri woman today. The problem that we have is that the so-called notion of managing of tutelage and welfare has sort of unraveled, and it's not coming across as a great offer to the native people of Kashmir, the civilian. What's rearing his head is the ugly face of occupation,
human rights violations and poverty, and various other challenges in Kashmir. My father always said that the answers always lie in the historical contextualization. And I don't think, and I'm not saying this because I'm his daughter, but I don't think anyone knew the history the way he did. And if you look at the history of Kashmir, the native people have always been violated, exploited, time and time again, just because they are the native people, because some historical king was driven by power and its despotism and just felt like it. Unfortunately, not much has changed in the destiny of the native people. I have a message for the government of the UK. Okay, you think it's a unilateral issue, a bilateral issue, or do you think that the British Raj had absolutely no part to play in the mess that we are in today? That's absolutely fine. But debate with us, give us a chance, hear us out, and I assure you that you will be proven wrong. Yes. We are all here today against all odds, regardless of the consequences to our livelihoods. And if my father was here today, his message would have been that we do stand united. We are not here today standing against a nation. If the Kashmiri people didn't know how to integrate with other nations, if we were not driven by democracy and multiculturalism, we would not be instilling in the UK economy the way that we are. Oh, thank you. But what have we been given in return? We are not even being heard. We are not being given a platform. I get that the World Charter at the moment is very questionable. It is in a dire need of a redesign and a restructure. And that was my father's, one of his final conclusions. But how can we point fingers at the World Charter when our own puppet government of Azad Kashmir is wronging us? After all these years and decades of struggle, we are not even on the platform. We are not even a member of the United Nations. And if they can't stand with us, they should not be sitting in the chairs that they are. Alas, all I would like to say is that we, the Kashmiris, we will continue to raise our voice against this corrugated and rigid occupation for as long as it takes. My father said that it's a long day ahead with the struggle, but the struggle must continue. We want Azadi. Inqilab! आएगा. क्योंकि ये हमारी बहन थोड़ी सी इमोशनल थी, क्योंकि हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे लीडर जनाब दस्तयाबी साहब रिसेंटली बहुत हुए, तो इसलिए थोड़े से आप शबू साहब जरा. Thank you. Firstly, मैं शुरू इस तरह करता हूँ कि we need to. Which mic is working out? Yeah. Okay, let's try to start with. So we live in Britain. You've been hearing this two-tier debate created by Nigel Farage, that there's a discrimination between two sets of communities. I'm saying to you today, this morning and even the weekend, I spent hours and hours on the social media and also emails to all the mainstream media, and unfortunately none of them were responding. Until today, I spoke to the head, emailed to the head of production of BBC saying that we are British Kashmiris who are paying the taxes for BBC and they should be out here covering this kind of area. Yes. They have responded back saying that they will do a coverage, and what they want to do is to identify people who will give live interviews, particularly for people who have been affected, any families who are being
killed or hurt or injured or even arrested, we need to speak to them. So please, after this speech of mine, if you have got individuals that we can have some addresses and anybody who's willing to give an interview, then please contact me or at least speak to me. So let's look at moving forward. We said the outcries for us all the way, all of us agree that we've had differences over the years. The differences, as Saika said, that Yunus Tariabi has been bombarding us with books, historical facts, that the Kashmir cause is just cause, and the only solution is for us to have our right to self-determination. Self-determination means self-determination, the right to rule, right to govern. So this call of Yasser to say, Asan Khud Mukhtar Asan, it's the right one. Yes. It's the right one. So I think from today, let's see me in the hands of the people who want independent Kashmir. Totally. Kashmir. Yeah, Kashmir. That's it. Kashmir. Yeah, 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 yeah. Kashmir. Yeah, 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 Kashmir. Inqilab aayega. Inqilab aayega. Inqilab aayega. Inqilab aayega. Inqilab aayega. Inqilab aayega. Rashid तेरे खून से इंकलाब आएगा. वसीम तेरे खून से इंकलाब आएगा. विकास तेरे खून से इंकलाब आएगा. मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा. गलियों में बाजारों में इंकलाब आएगा. मस्जिद के महराबों से इंकलाब आएगा. Thank you. Let me come back. Let me come back to see how and why and how we're going to make this self-determination and independence happen. The starting point is that we've got to make a plea to the Joint Awami Action Committee. We've got to make a Joint Awami Action Committee move forward. One of the things that we said to them in the discussion we had with Amjad Saab, who was here, was that they were saying that they are working within the constraints of the 1974 Constitution, Provisional Constitution. I'm asking you from today, please, let's look at how we got to convince the Joint Awami Action Committee that they've got to now include the Joint Awami Action Committee as one of the 39 demand, which means that the abolishment of 1974 Act needs to happen now. That constitution gives all the powers to the Pakistani government. It all gives the Pakistani Prime Minister to have the chair of what they call the Kashmir Council. So we need to say that 1974 Act needs to be abolished, needs to be repealed. The Azad Kashmir government needs to have its own constitution. That constitution should say how they're going to rule and how they're going to govern. So that's our big demand from the Joint Awami Action Committee. Let me also say to you, there's a lot of rhetoric, a lot of emotional and what I would call very hatred kind of messages that are going into, and some of them will be reported to the authorities. Some of those Pakistani bloggers and people on the social media are really gone on the way to try to incite this hatred between Kashmiris and Pakistanis. I'm saying to you as Kashmiris, go above that board. That behavior is not ours. We applauded the Joint Awami Action Committee. We applauded how peacefully they sustained this movement. They did not at any cost raise their arms against the people that were firing at them directly. So I'm saying to you, in Britain, there are laws that protect us. We need to make sure that anybody who spreads their hatred will need to be reported. So I've also made a pledge to all those Pakistani advisors, Azad Kashmir political advisors working for the government. We need to say, we all say, that was one of the reasons that we said to them was that we said to them, give us your
basis of what is your role of an advisor. So we're saying to you, give us some evidence that your being an advisor has some kind of veto for you to have a say. We need to make sure that you, Pakistani influencers, Azad Kashmir advisors, need to get together and get their government to come back to the drawing board and accept the agreement that was signed on 4th of October 2025. The Muzaffarabad agreement had the clause that should be implemented within the 6 months. So we're saying to people, let's make them clear that the 4th of October needs to be abided. The Jammu Awami Action Committee have said that they wanted this implemented. So our role now from British Kashmiris, we already said the parliamentarians are active. We've called a meeting between the foreign minister, who already wrote to us last year that they will not tolerate any human torture of citizens in Kashmir. So we're saying, making sure very clearly that as Kashmiris, we will stand here day and night until we get that recognition to abolish the 1974 Act. Thank you. बहुत शुक्रिया। ये जो पीछे हैं सारे हजरात, ये जो पीछे मेरे भाई खड़े हैं, प्लीज इधर आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। 1 सेकंड, I'll call you in। और एक गुजारिश और होगी, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है मुकर्रीन की, प्लीज अपनी बात को 2 से 3 मिनट तक महदूद रखें, अपना पैगाम दें बस। आज मसला कश्मीर नहीं हल होना, आज कश्मीर खुद मुख्तार नहीं होना, आज कश्मीर आज़ाद नहीं होना। टू द फोकस, टू द पॉइंट, कि जो किलिंग्स हुई हैं उनको कंडेम करें और यहाँ से पैगाम दें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, और अपनी सोलिडारिटी शो करें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इनामुल हक नामी साहब इज वेरी नाइस एंड पोलाइट जेंटलमैन, so don't give him a chance to snatch your mic. Thank you. So 2 to 3 minutes, please. 2 to 3 minutes. If you can't talk, send your message within 2 to 3 minutes. You shouldn't speak on the stage. Thank you. ओखा कम मेरे बल्लेबाजों। नारे कश्मीर, ये वतन, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। इसके साथ एक ऐलान जो पहले भी कर चुके हैं, मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि जिस तरह आज रावलाकोट के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद वहाँ की माएँ अपने बच्चों को भेज रही हैं, वो आज भी वहाँ पर खड़े हैं ग्राउंड पर। इसी तरह कल भी आपने 1 बजे यहाँ पर पहुँचना है। बेशक जिस तरह पहले भी बात की गई है, लोगों ने बच्चे भी स्कूलों में उठाने होते हैं, स्कूलों में भेजने होते हैं, लेकिन उन बच्चों के बारे में आपने सोचना है कि जिनके जिस्म आज छलनी है। इसलिए ये अपनी मिली जिम्मेदारी समझें। आपको किसी का मैसेज नहीं जाएगा, आपको कोई घर से नहीं उठाएगा। ये आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम खुद बगैर किसी की दावत के यहाँ पर आपने पहुँचना है। जनाब शायद हाशमी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्याल लाइव शेयर करें जनाब। इस पोस्ट कोड में B1 2JS बर्मिंघम सिटी सेंटर कॉन्सुलेट में सामने B1। कब यारों को मंजूर नहीं, कब कोई अदो इनकारी है, इस कोहे तलब में हमने भी दिल नजर किया जावारी है। हम हाक नशी पर्चे में जान लेकर निकले जब मक्तल, उस वक्त से लेके आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम मेहाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा ये पत्थरबारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर क्यों अहले तरकश भूल गए। जख्मों से क्यों अहले तरकश भूल गए, ये बाजी किसने हारी है। हम सहल निगार सही, पर क्यों अहले हवस ये भूल गए। खाक वतन है जान अपनी और जान सभी को प्यारी है। मेरे अजीम देश के अजीम लोगों, कल का जो सानिया हुआ, ये आम लोग, हमारे आम लोग बुनियादी हकूक, तालीम, सेहत, रोज़गार, आटा, इलेक्ट्रिसिटी,
तमाम बेसिक नीड के लिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। उसके बाद ये मूवमेंट बेसिक बुनियादी हकूक जिसके साथ ये हमारा अपना हक के हुक्मरानी अटैच हुआ, लेकिन आपने देखा कि कल का जो जेनोसाइड इन्होंने रावलाकोट के अंदर किया, इससे आगे ये हद खत्म हो जाती है कि हम इनसे जाके कोई चीज़ डिमांड करें। हमारी डिमांड और हमारा रास्ता सिर्फ ये होना चाहिए कि ये एक्ट 74 जो है इसको अबॉलिश होना चाहिए, क्योंकि हम ही अवाम हैं जो ये सिस्टम को मानते हैं तो ये सिस्टम रन होता है। अगर हम इसको मानना छोड़ दें तो ना ही ये कश्मीर कौंसिल है और ना ही ये असेंबली है और ना ही ये सीटें हैं। ये तमाम की तमाम उसी सूरत पॉसिबल है कि जब हम लोग माने। अगर इख्तियार हमारे पास नहीं है, अगर ये एक्ट 74 के तहत इक़्तिदार जो है ये पाकिस्तान के इदारों के पास है, अगर पॉलिसीज ये बनाते हैं, अगर ये चीफ सेक्रेटरी ये लगाते हैं, अगर आईजीज इनके होते हैं, अगर रूल इनका चलता है, तो इसका एक ही हल है कि हम अपनी खुद मुख्तार असेंबली बनाएं जिसमें हक के मलकियत कश्मीरियों के पास हो। क्या आप गैस कर सकते हैं कि जिस वक्त ये डिसीजन हुआ ऑल पार्टीज का, उधर 2 पार्टीज के लोग मौजूद थे, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी, मैं पार्टियों की तफसील पे नहीं जाना चाहता, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां जो है ये गैर रियासती इन लोगों ने इसका किया हुआ है। ये लोग पैसा लगाते हैं और इसके पास बाद ये पैसा बनाते हैं। इस तरह रियासतें नहीं चला करती। आप ये देखें कि जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि बेसिक जरूरियात का फुकदान है, पूरी रियासत के अंदर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, पूरी रियासत के अंदर नौजवानों के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पूरी रियासत के अंदर अभी तक हमारी माएँ बहनें जो हैं वो सर पे गडवा रख के पानी और सर पे वो घर में पानी लाती हैं। और उस रियासत के अंदर जिस वक्त एक मिनिस्टर के पास 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हों, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ हों, 10-10 अरब के बजट इनके हों जो इनने खुद तकसीम करने हैं, वो रियासत कैसे चल सकती है? ये वेल्थ की इतनी गैर मुनसिफाना तकसीम, इसके खिलाफ सिर्फ हमें अपनी हक मालकियत चाहिए और कानून साज असेंबली के लिए। और सेकंड बात मैं कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इन्होंने यही किया है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारा जो एक्शन कमेटी के वहाँ पे रहनुमा है एहसन खान एडवोकेट, उसको इन्होंने तीसरी दफ़ा ये लास्ट वीक इन्होंने तीसरी दफ़ा अदालत से जज के गैर हाज़िर होने की वजह से उसकी अगली डेट दी है। आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी यही जुल्म सितम इन्होंने किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लायामल, हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ मिलके अब हमें अपनी हक के हुक्मरानी और हक के मलकियत की तरफ जो है वो रुजू करना होगा। और आखिर में मैं कहूँगा कि जो हम ओवरसीज हैं यहाँ पे हमारा सपोर्टिव रोल बनता है। हमें जो है ना जितनी यहाँ पे हम अभी कंसल्टेंसी में हैं कि हम लोग इधर से कोर्ट में केस दायर करें, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है कि कोर्ट में केस दायर करें और ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये अलार्मिंग सिग्नल होगा और हम इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं आखिर में 1-2 नारों से जो है ना आप गैर मुल्की गासबो, गैर मुल्की गासबो, गैर मुल्की लुटेरे हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, गैर मुल्की फोर्सेस ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, हम करेंगे, हम करेंगे। शकील अफसर साहब इधर आके इस तरफ तशरीफ ले आए, इधर आ जाए। शौकत क्यों गया? उसके बाद मैं फरीद अयाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और एक बार फिर ये गुजारिश है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बात रखूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने बात की हैं, बातें तकरीबन वही हैं जो हम सभी कर रहे हैं, चूँकि एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले जो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, रेंजर PCFC की जानिब से और रियासत की पुलिस की जानिब से जो दहशतगर्दी की गई है, जो कत्लेआम किया गया, लोगों को सरेआम गोलियाँ मारी गई हैं, मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। जैसे जाहिर साहब ने बात की थी कि 40-50 साल से हम भारतीय हाई कमीशन के बाहर जाते रहे, मुजाहरे करते रहे, जुल्म सितम के हवाले से दुनिया को बताते रहे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुकूमत, जब हम बात पाकिस्तान की करते हैं तो उससे मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और अशराफिया होती है, तो उनके करतूतों की वजह से, उनके काले करतूतों की वजह से गुज़श्ता 2 साल से हम मजबूर हुए हैं कि हम इनका हाई कमीशन के सामने आने पे मजबूर हुए हैं। मैं रियासती दहशतगर्दी एक बार फिर भरपूर मजम्मत करता हूँ और आप अहबाब से, क्योंकि आप लोग जिस तरह आप आज यहाँ काम छोड़ के आए, आपको कल भी आना पड़ेगा, परसों भी आना पड़ेगा, हो सकता है ये सिलसिला हफ्तों तक चले, आपको अपनी कमाई भी कुर्बान करनी पड़ेगी, अपने काम काज छोड़ने पड़ेंगे। वो जो शाहजेब शहीद हुआ वो भी आपकी तरह था, वो भी आपका भाई था, इस रियासत का बेटा था, जैसे आप उस रियासत के बेटे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना ये मिली फर्ज जरूर निभाएंगे। काफ़ी अरसे से हम मोज़ब अंदाज में बातें करते रहे। 90s की दहाई में जब NSF नारा लगाती थी आज़ादी के कातिल दो शैतान इंडिया और पाकिस्तान, तो तब मैं खुद ज़ाती तौर पर समझता था कि शायद ये ज़्यादती है, कि ये मुनासिब नहीं है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही पलड़े में तोलें। लेकिन अब हमें यह सोचना होगा कि श्रीनगर में जब गोली चलती है तो वहाँ हम उन पर गोलियाँ बरसाते हैं, बदले में गोली चलती है। वहाँ पे हम आज़ादी की बात करते हैं, बदले में गोली चलती है। वहाँ हम उन्हें ना कुछ चने चबाते हैं, वहाँ पे गोली चलती है। यहाँ पे आपकी डिमांड्स क्या थी? पीने का साफ पानी, हेल्थ फैसिलिटीज, सस्ती बिजली, सस्ता आटा, यही आपकी डिमांड्स थी, यही एक्शन कमेटी की डिमांड्स थी। और बदले में हमारे ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, रात की तारीकी में क्रैकडाउन किए गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। अब वक्त आ चुका है कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये रियासत आज़ादी तो दूर बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक मांगने पर गोलियां चलाती है। तो कल जब हम आज़ादी पसंद तो 30-40 साल से उनके सितम का जो शिकार है ही, लेकिन अब आम कश्मीरी जो नियत कश्मीरी एक्शन कमेटी में कोई दहशतगर्द नहीं, आज़ाद कश्मीर से किसी पाकिस्तानी फोर्सेस पे कभी कोई गोली नहीं चली है। उन पे बलूचिस्तान से गोलियां चलती हैं, उन पे KPK से गोलियां चलती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर से कभी भी पाकिस्तानी फोर्सेस पे गोली नहीं चली है। लेकिन इंसानी बुनियादी हकूक मांगने की पादाश में हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। अब हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बात सिर्फ हल्क के मलकियत और हक हुक्मरानी तक महदूद नहीं है, ये बात हक आज़ादी तक जाएगी। और जब तक हमें अपना मुल्क एक आज़ाद और बावकार मुल्क हम हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम ऐसे ही यूं ही ज़लील ख्वार होते रहेंगे। मैं 2 मिनट आपसे चाहूँगा, मैं आपके बीच में आके नारे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस तहरीक का बड़ा हिस्सा है। हम लोगों को आप सुनते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो अहबाब पीछे हैं वो भी थोड़ा सा आगे तशरीफ लाएं। कौन रंग लाएगा, कौन रंग लाएगा, हिसाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दिलफशानी से और उस दुख को महसूस करके नारों का जवाब दें, ताकि ये हमारी आवाज उन जाली हैवानों के कोनों में गूंजे। नारे कश्मीर इंकलाब आएगा।